हमारी आदतें बनती कैसे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? चलिए, चार्ल्स डुहिक के काम के आधार पर आदत बनने के पीछे के इस दिलचस्प विज्ञान को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, हम हर रोज जो भी करते हैं उसमें से 40% से भी ज्यादा काम वो असल में हमारे सोचे समझे फैसले होते ही नहीं हैं। जी हाँ, 2006 के एक स्टडी के हिसाब से ये सब हमारी आदतें हैं। मतलब ये वो काम है जो हमारा दिमाग बस ऑटो पायलट पर कर देता है। हमारी ये कहानी शुरू होती है यूजीन पोली के एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प केस से। यूजीन एक ऐसी मेडिकल पहेली थे जिसने वैज्ञानिकों को हमारी सबसे गहरी आदतों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचकर देखिए, एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से यूजीन का दिमाग नई यादें बना ही नहीं पाता था। उन्हें अपने डॉक्टर याद नहीं रहते थे, ये भी याद नहीं रहता था कि आज कौन सा दिन है। यहाँ तक कि 1 मिनट पहले हुई बातचीत भी उनके दिमाग से पूरी तरह गायब हो जाती थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अपनी याददाश्त खोने के बावजूद यूजीन नई आदतें सीख रहे थे। जैसे वो अपने घर के आसपास टहलने जाते थे और बिना किसी मदद के अकेले ही अपने घर का रास्ता ढूंढ लेते थे। अब सवाल ये था कि आखिर ये हो कैसे रहा था? इसका जवाब मिला दिमाग के एक बहुत पुराने आदिम हिस्से में जो यूजीन के इन्फेक्शन से बच गया था। इस हिस्से का नाम है बेसल गैंग्लिया, और इसी ने उन्हें बिना सोचे समझे, बिना किसी नई याद के नई आदतें बनाने की ताकत दी थी। तो यूजीन के इस केस ने MIT के वैज्ञानिकों के लिए जैसे दरवाजे ही खोल दिए। इससे उन्हें उस कोड को क्रैक करने में मदद मिली जिस पर हमारी सारी आदतें चलती हैं। अब देखिए वैज्ञानिकों ने क्या पाया। उन्होंने देखा कि हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 3 हिस्सों वाली प्रक्रिया को फॉलो करती है। इसे कहते हैं आदत का लूप। ये हमारे दिमाग का दिमागी एनर्जी बचाने का एक तरीका है। तो ये लूप काम कैसे करता है? सबसे पहले होता है एक संकेत, यानी कोई ट्रिगर। उसके बाद आती है प्रक्रिया, मतलब वो काम जो हम असल में करते हैं। और आखिर में मिलता है इनाम, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये लूप काम का है, इसे याद रखो। MIT में चूहों पर जो एक्सपेरिमेंट हुए वो बिल्कुल यही दिखाते हैं। चूहे एक भूल भुलैया में इनाम के लिए भागना सीख गए और बहुत जल्द ये उनकी आदत बन गई। तो अगर हम इस लूप को समझ सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इसे बदल भी सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। और यहीं पर बदलाव का सुनहरा नियम काम आता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आप किसी बुरी आदत को मिटा नहीं सकते, उसे सिर्फ बदल सकते हैं। आदत को बदलने का ये सबसे बड़ा सुनहरा नियम है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। वहाँ संकेत वही रहता है, जैसे अकेलापन महसूस करना। इनाम भी वही रहता है, यानी किसी का साथ मिलना। बस बीच की जो प्रक्रिया है, यानी शराब पीना, उसे एक नए सपोर्ट सिस्टम से बदल दिया जाता है, जैसे किसी से बात कर लेना या मीटिंग में चले जाना। संकेत वही, इनाम वही, बस प्रक्रिया नहीं। अब एक और मजेदार बात, कुछ आदतें ना बाकी आदतों से ज्यादा पावरफुल होती हैं। उनमें सब कुछ बदलने की ताकत होती है। इन्हें मुख्य आदतें या कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। इसकी एक कहानी सुनिए। 1987 में अल्कोआ नाम की कंपनी के नए CEO बने पॉल ओ'नील। अपनी पहली ही स्पीच में उन्होंने मुनाफे की कोई बात नहीं की, जिससे सब हैरान रह गए। इसके बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाया, वर्कर सेफ्टी। पॉल ओ'नील ने जिसे चुना था वो असल में एक मुख्य आदत थी। ये एक ऐसी अकेली आदत होती है जो एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू कर देती है और अपने साथ साथ कई दूसरी अच्छी आदतों को भी ले आती है। और इसका असर अरे कमाल का हुआ। सिर्फ सेफ्टी पर ध्यान देने से कंपनी में कम्युनिकेशन सुधर गया, काम करने के तरीके बेहतर हो गए और कर्मचारियों के बीच रिश्ते भी अच्छे हो गए। और जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? अल्कोआ का मुनाफा आसमान छूने लगा। ये थी एक मुख्य आदत की ताकत। तो अब जब हम इन सब बातों को जानते हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कैसे किया जा सकता है? किसी भी आदत को बदलने के लिए एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। सबसे पहले अपनी प्रक्रिया को पहचानिए, फिर अलग अलग इनामों के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाइए कि असल में तलब किस चीज़ की है। इसके बाद उस संकेत या ट्रिगर को ढूंढिए जो आदत को शुरू करता है, और बस आखिर में एक नया प्लान बनाइए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं, वो कौन सी एक मुख्य आदत हो सकती है जिसे बदलने से जिंदगी या काम के हर दूसरे हिस्से में एक पॉजिटिव बदलाव